मुल्क में दो बड़ी ऑपोजिशन जमातें, एक शेर वाले एक तीर वाले, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। उनका हाल क्या है? शीशे और हीरे जैसा। अब आप सोचेंगे मैं हीरा किसे कह रही हूँ और शीशा किसे कह रही हूँ। अंडरस्टूड सी बात है, आप भी समझते हैं। हालात को देखते हुए बताएं ना कि कौन हीरा है इनमें से कौन शीशा है। अब ज़्यादा दूर की बात नहीं, आप सब ने देखा कि मुस्लिम लीग नून को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा और ये शेर वाली पार्टी, वैसे तो शेर घबराता नहीं है, लेकिन ये शेर घबराया नज़र आया और घबरा कर अपनी नाकामियों का मलबा इन शेरों ने इदारों पे गिराना शुरू कर दिया। कभी अपनी हलीफ जमात पर, आपको याद है ना जब नून लीग के कायद नाअहल हुए थे, ज़रा याद करें, तो उन्होंने अपना कसूर मानने की बजाय क्या किया था? आला अदलिया पर हमले शुरू कर दिए, जिसने उन्हें सजा सुनाई। उन्होंने जजेस को बुक से भरा हुआ कह दिया कि जजेस तो बुक से भरे हुए हैं। मौजूद जजेस को जमीन तंग करने की सरेआम अललन तड़ियां लगाई गई। आम इंतखाबात में जब मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई तो उसने अपनी हार को तस्लीम करने के बजाय उस हार की वजूहात जाने बगैर खुद से ये मान लिया कि उसको किसी तीसरी कुव्वत ने हराया। और जब मुस्लिम लीग नून मुश्किल हालात की हिद्दत का सामना नहीं कर सकी तो उसने इसी शीशे की तरह, जो आपको कहानी सुनाई, शीशे की तरह गर्म होकर रियासत मुखालिफ बयानिया अपना लिया। एहतसाब के शिकंजे में जब लीगी रहनुमा आ फंसे तो फिर अपने खिलाफ इल्ज़ामात को गलत साबित करने के लिए सबूत देने के बजाय उन्होंने शीशे की तरह गर्म होकर इदारों पर हुकूमती गठजोड़ के इल्ज़ाम लगा दिया। पीडीएम में अपनी मर्जी के मुतालिबे नहीं माने गए तो इन्हीं शेरों ने, मुस्लिम लीग नून वालों ने अपने इत्तेहादियों को आंखें दिखाना शुरू कर दी। मुस्लिम लीग नून 3 ज़िमनी इंतखाब में कामयाब हुई। तब तक तो सब ठीक था क्योंकि ये कामयाब हुए हैं जी, सारा चंगा है, सब ठीक है। लेकिन जैसे ही ये कराची के NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में हारी तो फिर क्या हुआ जी? शिकस्त तो बर्दाश्त करने की आदत नहीं है। अपनी साबिका हलीफ जमात पीपल्स पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। उनकी जीत को डील से जोड़ दिया, क्योंकि जब ये जीतते हैं तो कोई धांधली नहीं होती, जो मुझे आज तक इनकी समझ आई है। लेकिन जब ये हारते हैं तो भाई बहुत बड़े पैमाने पे धांधली हो गई। और धांधली क्या, डील है, डील हो गई। पीपल्स पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट का आलाकार करार देना इन्होंने शुरू कर दिया। अब मुस्लिम लीग नून पर जब जब आप कह लें कि कड़ा वक्त आया तो उसने हीरा बनने के बजाय शीशा बनना पसंद किया। एक इंसान के पास ऑप्शन होती है, ज़रा याद रखिएगा, वो हीरा भी बन सकता है, वो शीशा भी बन सकता है। सबके पास सलाहियतें होती हैं, सबके पास दिमाग नामी चीज़ होती है, अकल होता है, शऊर होता है, तजर्बा तो इनके पास बहुत ज़्यादा है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप हीरा बनना पसंद करते हैं या फिर शीशे की तरह गर्म बनना पसंद करते हैं। तो इन्होंने ज़्यादातर शीशा बनने की कोशिश की, वही शीशा जो गर्म भी हो जाता है और फिर कभी कभी दबाव पड़ने पर टूट भी जाता है। जबकि इसके बरक्स अगर मैं बात करूँ, पीपल्स पार्टी की अगर आप तर्ज सियासत देखें तो उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे कहानी मैंने आपको सुनाई और कहानी में हीरा। पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं पर आपको पता है मुकदमात बने, लेकिन उन्होंने कठिन हालात में भी सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने दिया। मुस्लिम लीग नून के कह लें कि लाख उकसाने पर भी पीपल्स पार्टी ने इदारों के तकद्दुस का ख्याल रखा, उन पर हमले नहीं किए, उन्हें मुतनाज़ बनाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने मुस्लिम लीग नून की तरह कह लें कि सड़कों की सियासत करने के बजाय पार्लियामेंट में हुकूमत के खिलाफ जंग करने को तरजीह दी। इसे कहते हैं मंजी हुई पार्टी, समझदार पार्टी। तो पीपल्स पार्टी को मैं मैच्योर पार्टी कहूँ, मंजी हुई पार्टी कहूँ, समझदार पार्टी कहूँ, प्रैक्टिकली उन्होंने साबित किया ज़बानी जमा खर्च नहीं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और जिन बिलावल को बच्चा बच्चा कहते हैं, जिन बिलावल को टॉन्ट करते हैं, तंज करते हैं, वो बिलावल आपसे ज़्यादा समझदार साबित हुए। तो फिर बच्चा कौन हुआ? तजर्बा आपको ये नहीं सिखा सका कि हीरा बनना है, शीशा बनना है। तो जिनको आप बच्चा कहते हैं, उम्र के ताने देते हैं, कम तजर्बे के ताने देते हैं, वो हीरा साबित हो गया प्रैक्टिकली। और यही जमहूरियत का हुस्न है कि मामलात को हिकमत अमली के तहत स्ट्रैटेजी अच्छी आपने कैसे अपनानी है, कैसे लेकर चलना है। पीपल्स पार्टी ने सब्र से कह लें कि मुश्किल वक्त का भी मुकाबला किया, जिसका नतीजा क्या निकला? यही कि पार्लिमानी सियासत ने ना सिर्फ पीपल्स पार्टी को विफाक में सेनेट इंतखाबात में हुकूमत के खिलाफ नाकाबिले यकीन कामयाबी दिलाई, यही नहीं, जब पीपल्स पार्टी के इत्तेहादियों ने चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में इसके साथ हाथ किया तो बजाय पीपल्स पार्टी ने किसी पर इल्ज़ाम लगाने के ठंड प्रोग्राम से काम लेते हुए ऐसी गेम खेली कि उसने सेनेट में अपना ऑपोजिशन लीडर बना लिया। और पीपल्स पार्टी के इस ठंडे मिजाज को कह लें या जमहूरी पटरी पर चलने की वजह से, इस आदत की वजह, उन्होंने कराची में अपना खोया हुआ एतमाद कह लें कि किसी हद तक वापस हासिल कर लिया, दिमाग से काम लिया। और यूँ आप कह लें कि NA 249 में इन्होंने कामयाबी का मार्का सर कर लिया।
लेकिन मुस्लिम लीग नून के गर्म मिजाज ने उसे अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करने दी, बल्कि उसको ये खुमार रहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर उन्हें यहाँ हरा दिया। मतलब वही सोच के अगर आप जीतते हैं तो सब कुछ ठीक है, कोई धांधली नामी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन अगर आप हार गए तो फिर फलाने तो डील कर ली, तो कोई तीसरी कुव्वत आ गई, अगर आप हार गए तो धांधली हो गई। कुछ मेरे ख्याल से आपको मैच्योरिटी का सबूत देने की कोशिश करनी चाहिए, बहुत ज़रूरत है आप लोगों को। शाहिद खान अब्बासी साहब का क्लिप ज़रा सुनिएगा, देखिएगा क्या कहते हैं। जी सुना आपने, हुकूमत के बाद अब पीपल्स पार्टी भी यही बात कह रही है कि मुस्लिम लीग नून के नज़दीक शफाफ इलेक्शन वही होते हैं जिसमें वो कामयाब होती है, और जिसमें वो हार जाए तो ऐसे में वो इलेक्शन धांधली ज़्यादा ही होंगे। ज़ाहिर बात है मुस्लिम लीग नून हार गई तो धांधली तो हुई, और तारीखी धांधली हुई, क्योंकि मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं जीती। और इस बात पे पीपल्स पार्टी को सिलेक्टर्स के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने और जीतने का इल्ज़ाम भी ये लोग लगा रहे, क्योंकि इंतखाबी सर्वे में पीपल्स पार्टी का कहीं दूर दूर तक नाम ही नहीं था। इनसे मैं आजिज़ाना अर्ज़ ही कर सकती हूँ कि सर्वे में तो PTI भी जीत रही थी, लेकिन वो 5वें नंबर पर आई, तो ऐसे में तो फिर तहरीक-ए-इंसाफ तो हक बजाना होगी ना कि वो ये दावा करे कि ये कुर्सी उसकी थी लेकिन वो इसे छीन ली गई। अब लीगी रहनुमा से अर्ज़ है कि अगर सर्वे ही जीत का मेयार होता तो फिर इसी सर्वे की बुनियाद पर उम्मीदवारों की जीत और हार का फैसला कर लिया जाता, इंतखाब लड़ने की ज़रूरत ही ना पड़ती ना, और ना ही ये जो सख्त गर्मी है रोज़े की हालत में वोटर्स को अपने घरों से बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ती। अब लीगी रहनुमा ये भी फरमा रहे हैं कि जहाँ सिलेक्टर्स जीत दिलवाएं वहाँ आवाम की राय की कोई वक़्त नहीं होती। ये तो फिर वही बात हो गई ना कि अगर यहाँ से नून लीग जीत जाती तो फिर अवामी राय का एहतराम हो जाता और वोट को इज्जत मिल जाती। और मुस्लिम लीग नून का वही हाल है कि परों पर पानी नहीं पड़ने दे रहे, और अपनी हार का गुस्सा ये कहकर निकाल रही है कि वो जानती है कि पीपल्स पार्टी के ज़ाइम क्या है, और यहाँ इसको दाल काली नज़र आ रही, पूरी दाल ही है। अब नून लीग के आप गर्म मिजाजी मुलाहिजा ज़रा कीजिए कि उन्होंने हार को अपने हवासों पर इतना सवार कर लिया कि पीपल्स पार्टी को बेवफा कह रहे हैं, और साथ ये भी बताया जा रहा है कि एतमाद तोड़ने के बाद पीपल्स पार्टी की अपोजिशन इत्तेहाद में कोई जगह बाकी नहीं रहती है। और पीपल्स पार्टी ने भी नून लीग के इल्ज़ामात का जवाब अपनी तीरंदाजी से खूब दी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।